अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। आज की मुख्तसर गुजारिश और अपील का मौजू दो वफ़ाक़ और इंशाअल्लाह इत्तिफ़ाक़ होगा। एक मुहिम मसला जो हालिया अय्याम में पाकिस्तान में पेश आया है वो है कि हुकूमत ने शिया के दरमियान बिलखसूस दो वफ़ाक़ मंजूर कर लिए हैं। एक पहले से मौजूद था और एक नया वफ़ाक़ जो है वो मंजूर हुआ है और उस पर मुख्तलिफ़ उलमा के रद्द अमल हैं, निजी महफ़िलों में भी और मीडिया पर भी और दूसरे मवारद में भी। तो एक पहले से रस्में हैं जो कुछ चली आ रही हैं, वो ये कि बड़ों का छोटों को नज़रअंदाज करना। ये इल्म माशाअल्लाह हमारे पास दो तीन नस्लें मौजूद हैं, उलमा के भी और बुज़ुर्गान के भी। हम देख रहे हैं कि बड़ों ने छोटों को बहुत सारे मवारद में नज़रअंदाज किया है। तो यहाँ पर एक और तरीके से भी पैगाम मुमकिन होता है ऐसे मवारद में कि जहाँ पर एक आदमी, अगर शिया के पहले 500 मदरसे हैं, लगभग 500 के हैं, उनमें से कुछ वीरान पड़े हैं, कुछ नीमा वीरान हैं, कुछ आबाद हैं, कुछ नीमा आबाद हैं, तो इस तरीके से हो सकता था कि हम इस तरह पैगाम देते। हमारे बुज़ुर्गान इस तरीके से, गुजारिश है हमारी अलबत्ता, कि इस तरीके से पैगाम दिया जाता कि अभी पहले हम अकेले थे और अभी हम जब मिल जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो बहुत सारी कमी कास्तें जो हैं उनको मिलकर पूरा करेंगे। बहुत सारे मवारद हैं जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गान के नज़रियात इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं। मसलन मसले गालियत है, मसलन मसले नासबियत है, मसलन मसले आबादी हौज़ात इल्मिया है। खूब सबके इस बात पर इत्तेफाक है। तमाम उलमा चाहते हैं कि पाकिस्तान के हौज़ात इल्मिया आबाद हों और हमारे तुल्लाब जो हैं वहीं पर रहें, वहीं पर ये इस्तेदादें वहीं पर रहें, और इस तरीके से न हो जाए कि वहाँ से निकल के कुम और नजफ़ का रुख कर लें और फिर कभी भी वो अपने वतन वापस लौट कर न आए। तो इस तरीके से हो सकता था कि हमारे बुज़ुर्गान इन्हीं मौक़े से गनीमत हासिल करते हुए और फ़ायदा उठाते हुए इस तरह की कोशिश करें कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इल्मी हौज़ा बने और इसको एक फ़ाल नेक के तौर पर, नेक शगुनी के तौर पर लिया जाए। लेकिन मुतासिफ़ाना बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि रद्द का पैगाम और एक दूसरे को दूर करने का अपने से, और ये शायद पैगाम जो है ना हमारे हालिया हालात के मुनासिब है और ना ही इसमें उम्मत की मसलहत है। पाकिस्तान का मिंबर जो है अगर गालियत के हाथों पर है तो शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास उलमा की इतनी तादाद नहीं है कि जो मिंबर पर आए और इल्मी और फ़नी तरीके से, कि इल्म भी हो और फ़न भी हो, और इस तरीके से वो आकर आवाम के सामने बहुत सारे मसाइल को पेश करें, बयान करें। बहुत सारे मैदान में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, हत्ता मीडिया पर हमारी जगह क्या है, बहुत सारे मवारद हैं, खाली है। इतने ज़्यादा हमारे पास मैदान है कि अगर एक आदमी एक मैदान में चला जाए और अपने मैदान में मसरूफ़ हो जाए तो शायद उसे फुर्सत ही न मिले कि दूसरे को जाकर रद्द करे, दूसरे पर जाकर नाकद करे और तनकीद करे। लिहाजा हमारी और बहुत सारे, शायद ये मिल्लत के तमाम दिलसोज अफराद की ये गुजारिश है बुज़ुर्गों से कि बुज़ुर्गान जो है इन्हीं मौक़े से और इन जैसे मौक़े से इस्तिफ़ादा करते हुए, और जो मौके नहीं हैं वो उन मौक़ों को ख़ुद ईजाद करते हुए पाकिस्तान में एक कवी हौज़े की बुनियाद रखें कि जिसमें हमारे बुज़ुर्गान जो हैं, मदारिस तो हमारे पास हैं लेकिन वो चंद साल बाद खाली हो जाते हैं, और उसकी वजूहात भी जो है वो जो वहाँ पर बैठे हैं बुज़ुर्गान हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे मदारिस को कवी करने की और एक बहुत बड़ा एक इल्मी और एक मुनज़्ज़म हौज़ा हो, मुनज़्ज़म तबलीगी सेटअप हो, तो काश इन मौक़े से फ़ायदा करते हुए हमारे बुज़ुर्गान इस तरफ आएँ। लिहाजा हमें इस बात की तवक्को है, और खुशी है कि दूसरी तरफ से शर सादर का पैगाम आया है, और यकीनन ये शर सादर जो है वो अमल की शर सादर है, और यूँ नहीं हुआ कि दो तरफ से एक जैसा मौक़िफ़ आए कि वो कहें कि हमें कबूल नहीं है और दूसरे कहें कि हमें कबूल नहीं है। ना, इस तरह की सूरत हाल कतन नहीं है, और हमें बुज़ुर्गान से इसी तरह की तवक्कुआत है कि हमारे बुज़ुर्गान मिलकर
مضبوط حوزات بنائیں۔ لہٰذا قم میں بیٹھے ہوئے طلاب یا نجف میں بیٹھے ہوئے طلاب یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا اور دل سوز امت مسلمہ، ہماری اپنے بزرگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے مراکز کو مضبوط کریں۔ ہماری ایک دوسرے کی مخالفت سے ہمارے مراکز کمزور ہوں گے، ہمارے مراکز کی تقویت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ ہماری طالب علمانہ عرائض پر، ہمارا کسی کو لالچ نہیں ہے، نہ ہمارے باپ کا مدرسہ ہے، نہ ہمارے سسر کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا ہماری جو گزارش ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہی ہے کہ ایک مضبوط حوزہ علمیہ کا قیام کریں کہ جس میں 4-5 سال بعد ہمارے طالب علم خالی نہ ہوں یا ہمارے مدارس خالی نہ ہوں، کیونکہ ابھی دو مشکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 4-5 سال پڑھنے کے بعد طالب علم خالی ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے مطلوبہ سطح پر نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 4-5 سال بعد ہمارے مدارس بھی خالی ہو جاتے ہیں، یا وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں افراد، اور یا قم اور نجف کا رخ کر لیتے ہیں۔ خوب اس کی اپنی کچھ خامیاں ہیں جو کچھ وہاں پر طلاب کی ہیں اور کچھ مدارس کی ہیں، اور یہ بھی انہی بزرگوں پر ہی ہے کہ وہی وہاں پر جو بیٹھے ہیں افراد وہ دور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قم اور نجف کے طلاب کی اور ملت کے دل سوز افراد کی ہمارے بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ ان جیسے مواقع پر ایک دوسرے کو رد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیں کہ ابھی مل کر جو ہے وہ کام کریں گے جو اس سے پہلے بظاہر کرنا ایک فرد کے لیے یا ایک وفاق کے لیے مشکل تھا۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی امید ہے۔ خداوند متعال ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔